हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डे 20 के बारे में। सॉरी, ये डे 20 है, आंसर्स यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, डे 20 है आपका 40 डेज क्रैश कोर्स का। और देखो, व्हाट्सएप ग्रुप मैंने डिलीट कर दिया है क्योंकि फिर सिंगल सिंगल बच्चे को सबका मेल देखना, फिर उनको ऐड करना, वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैंने जो है टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है। तो टेलीग्राम ग्रुप जो है आप ज्वाइन कर सकती है, लिंक मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी। आप वहाँ से जाके भी जो है लिंक को ज्वाइन कर सकते हो। फिर जो है अलग से आपको मुझे मेल करके अपना नंबर भेजना, वो एक थोड़ा हेडेक वाला काम था। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए अपना डे 20 जो है आज का स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको पता है कि जो है हमने कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट किया हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि जो आज आपका कंप्यूटर नेटवर्क है वो ख़त्म हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क में जितना आपको एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो डिस्कस करवा दिए हैं। OSI मॉडल करवा दिया है, आपकी जो है क्लासेस अच्छे से डिस्कस करवा दी हैं। IP एड्रेसिंग वगैरह हमने सब अच्छे से डिस्कस कर ली है। उसके बाद जो है आपका डेटा कम्युनिकेशन को हमने पढ़ा है। और उसके बाद जो है ट्रांसमिशन मोड हमने की है, थोड़ा सा जो हिस्ट्री आती है वो हमने डिस्कस कर ली है। उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन आता है स्विचिंग में से, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है स्विचिंग टेक्निक में से, और कई बार ट्रांसमिशन मीडियम में से पूछ लेता है। जो वायर्स वगैरह होती हैं, केबल्स वगैरह होती हैं, जो वायर्ड और नॉन वायर्ड है, जो अभी हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम स्विचिंग टेक्निक पढ़ने वाले हैं, प्लस आपका ट्रांसमिशन मीडियम करेंगे। और मेरी तरफ से जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने जितने 5-6 साल के पिछले पेपर देखे हैं 2014 से 2020 तक, उसके बीच में जो है इन टॉपिक से एक्स्ट्रा जो है कोई टॉपिक नहीं आया है कंप्यूटर नेटवर्क का। अब की बार आ जाए तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने वो सारे जो टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में पहले से आए हुए हैं, पहले जितने भी पूछे गए हैं, सारा जो है मैंने रिलेटेड टू एचटेड एग्जाम जो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क करवा दिया है। ठीक है, तो आज जो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क खत्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 20 दिन में आपके 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हुए हैं। तो बहुत स्लो स्पीड है हमारी, क्योंकि 40 दिन में हमें CS कंप्लीट करना है। और इस CS को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ आपके पास 20 दिन बचे हैं। और मैं अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लूँ, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी लूँ, तो कम से कम ये लगा सकते हो 5 to 6 सब्जेक्ट अभी भी रहते हैं। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा और हमें कहते हैं कि थोड़ा और जल्दी हमें करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब हम जो है अच्छे से डे 21 से अच्छे से स्टार्ट करेंगे। साथ के साथ जो है मैंने जैसा कि कहा कि आपका पेपर 1 की भी सीरीज़ आने वाली है क्वेश्चंस की। पेपर 1 को या तो थोड़ा डिटेल में भी करेंगे, जैसा भी मुझे लगेगा हम करेंगे उसको। ठीक है, और साथ के साथ आपकी CS की जो है डेली लाइव क्लास जो होगी कंप्यूटर की, जिसमें आप जो है अपने जो मैं 40 डेज़ में भी करवा रही हूँ, उसके डाउट भी आप जो है वहाँ पर पूछ सकते हो, प्लस जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके भी। तो ये है कि साथ के साथ डेली के डेली आपके डाउट जो है वो क्लियर होते चलेंगे, फिर आपको अलग से डाउट पूछने की ज़रूरत नहीं आएगी। तो सबसे पहले आज हम फिर बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं ताकि जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे स्विचिंग टेक्निक। स्विचिंग क्या होती है भाई, वो देखो। इन लार्ज नेटवर्क देयर कैन बी मल्टीपल पाथ फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ठीक है, बहुत बड़े नेटवर्क हैं, ऐसा तो है नहीं कि छोटा सा नेटवर्क है, बड़े बड़े नेटवर्क हैं और उनके बीच में मल्टीपल पाथ होते हैं। कई होता है ना, जैसे अगर मैं रियल लाइफ में लूँ कि मुझे कहीं पर जाना है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए मल्टीपल पार्ट्स होंगे। मतलब इस पर रास्ते से भी जा सकते हो, इससे भी जा सकते हो, इससे भी जा सकते हो, इससे भी जा सकते हो। ठीक है, लेकिन हम वो रास्ता चुनते हैं कि जो हमारे लिए अच्छा हो, मतलब जिस पे हम आराम से जा सकें, हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, और छोटा भी हो, है ना। मतलब छोटा भी हो, बहुत जल्दी भी पहुंच जाए, और साफ सुथरा हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ लाइक वैष्णो देवी का, वैष्णो देवी पे पहले जाने के बहुत सारे रास्ते होते थे, लाइक स्टेयर से भी जाते थे, कच्चा रास्ता भी होता था, बाद में जो है पक्का रास्ता भी बन गया, तो काफ़ी सारे रास्ते होते थे। तो लोग जो है अपनी मर्जी से जो है अपने रास्ते रूट जो है डिसाइड करते थे कि मुझे स्टेयर से ही जाना है कि मैं जल्दी पहुँच जाऊँ, मैं कच्चे रास्ते से चला जाता हूँ, बहुत छोटा पड़ेगा। कई सोचते थे कि भाई उनमें मुश्किलें आएंगी, सीढ़ियाँ चढ़ने में पैर दुखेंगे, तो क्या करते थे, जो लंबा रास्ता जो बाद में बना उसको उन्होंने चूज़ किया। तो वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। ऐसे ही जो है हम जब नेटवर्क करते हैं बड़े बड़े नेटवर्क में, तो मल्टीपल पाथ होते हैं। ठीक है, किस किस के बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद देखो, स्विचिंग टेक्निक विल डिसाइड द बेस्ट रूट फॉर द डेटा कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि स्विचिंग जो है हम यूज़ ही क्यों कर रहे हैं। स्विचिंग हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि हम बेस्ट जो रास्ता है उसको डिसाइड कर सके, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, डेटा को भेजने के लिए। क्लियर है। तो सबसे पहले इसका मोटिव समझ में आया कि स्विचिंग को हम यूज़ ही कर रहे हैं, कि वाई वी नीड, हमें क्यों पड़ी स्विचिंग की,
ठीक है, या क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है कि हमें स्विचिंग हम की नीड ही क्यों पड़ी, क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो जो है जो हम ट्रांसमिट करते हैं डेटा, उसमें जो है मल्टीपल पाथ जो होते हैं, उनमें से एक बेस्ट पाथ को चूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्विचिंग। तो ये जो लाइन आपको अच्छे से क्लियर हो गई। अब आ जाओ नीचे, स्विचिंग सेंड डेटा अलॉन्ग डिफरेंट रूट्स। ठीक है, स्विचिंग टेक्निक इज यूज टू कनेक्ट द सिस्टम फॉर मेकिंग वन टू वन कम्युनिकेशन। तो क्लियर है इतना? डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब आ जाओ, स्विचिंग जो है एक प्रोसेस होता है जिसमें आप पैकेट्स को फॉरवर्ड करते हो कमिंग इन फ्रॉम वन पोर्ट टू पोर्ट लीडिंग टुवर्ड द डेस्टिनेशन। व्हेन डेटा कम्स ऑन अ पोर्ट इज कॉल्ड इंग्रेस। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, इंग्रेस क्या होता है, क्या पता इसकी डेफिनेशन आ जाए एग्जाम में। ठीक है, तो इंग्रेस होता है कि जो आपका डेटा आता है, कहाँ से, डेटा कम ऑन अ पोर्ट। ठीक है, पोर्ट से जब आपका डेटा आ रहा है उसको आप क्या कहोगे, इंग्रेस कहोगे। और जब आपका डेटा लीव कर रहा है, मतलब छोड़ रहा है, डेटा लीव इन अ पोर्ट और गोज आउट मतलब जा रहा है, तो उसको क्या कहोगे, एग्रेस। ठीक है, तो इंग्रेस और एग्रेस जो है आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब देखो, कम्युनिकेशन सिस्टम में इंक्लूड नंबर ऑफ स्विचेस एंड नोड्स एट ब्रॉड लेवल। स्विचिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर कैटेगरीज। ठीक है, तो स्विचिंग को हमने 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले देखो, कनेक्शन लेस। ये तो आपको पता ही है, जब भी हम नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, नेटवर्क की बात आती है, तो ये चीज़ तो आएगी ही कि या तो कनेक्शन ओरिएंटेड होगा या कनेक्शन लेस होगा। ठीक है, तो 2 मेजर पार्ट में मैंने स्विचिंग को डिवाइड कर दिया, दैट इज कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, तो द डेटा इज फॉरवर्ड ऑन बिहाफ ऑफ फॉरवर्डिंग टेबल। नो प्रीवियस हैंड चेकिंग इज रिक्वायर्ड एंड एक्नॉलेजमेंट आर ऑप्शनल। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है कि एक कनेक्शन डेफिनेट है कि वहाँ पे होगा ही होगा। कनेक्शन लेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ओरिएंटेड में नहीं होगी। बिफोर स्विचिंग डेटा टू फॉरवर्डेड टू डेस्टिनेशन देयर इज अ नीड टू प्री एस्टेब्लिश सर्किट, क्योंकि कनेक्शन ओरिएंटेड है तो ऑब्वियसली सर्किट तो जनरेट होगा ही, वायर तो आप यूज कर ही रहे हो, है ना, बिटवीन बोथ हैंड पॉइंट्स। डेटा इज देन फॉरवर्ड ऑन दैट सर्किट। आफ्टर द ट्रांसफर इज कंप्लीटेड, सर्किट कैन बी केप्ट फॉर फ्यूचर यूज और कैन बी टर्न डाउन इमीडिएटली। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई। ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई कि 2 मेजर कैटेगरीज कौन सी हो गई, किसे कैसे किया, और स्विचिंग हम यूज ही क्यों कर रहे हैं। एक 2 स्लाइड्स अच्छे से क्लियर है। अब देखो, टाइप्स। स्विचिंग के टाइप्स देखना बहुत ही ज़रूरी है। सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, डेटाग्राम एंड वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। ठीक है, तो क्लियर है स्विचिंग की कितनी टाइप हो गई भाई, 3 हो गई। साथ ही साथ बोलते चलो, आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं आपको फेस टू फेस ही पढ़ा रही हूँ। तो स्विचिंग टेक्निक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन सी है भाई, फटाफट बोलो, नाम लो। सर्किट, मैसेज एंड पैकेट। पैकेट को अगेन 2 पार्ट्स में, डेटाग्राम एंड वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। ठीक है, अब आगे बढ़ जाओ। सबसे पहले देखो, सर्किट स्विचिंग क्या होता है। सर्किट स्विचिंग जो होती है, स्विचिंग टेक्निक होती है जो डेडिकेटेड पाथ करता है, कहाँ पर, सेंडर और रिसीवर के बीच, मतलब डेडिकेटेड मतलब पाथ है ही है। ठीक है, इन द सर्किट स्विचिंग वंस द कनेक्शन इज एस्टेब्लिश, एक बार जब आपका कनेक्शन बन गया, देन द डेडिकेटेड पाथ विल रिमेन टू एग्जिट अंटिल द कनेक्शन इज टर्मिनेटेड। मतलब जब तक वो रहेगा, जब तक आपका कनेक्शन जो है वो खत्म नहीं हो जाता, टर्मिनेट नहीं हो जाता। सर्किट स्विचिंग इन अ नेटवर्क ऑपरेट इन अ सिमिलर वे द टेलीफोन वर्क्स। ठीक है, तो जो सर्किट स्विचिंग होती है वो किसकी तरह वर्क करती है, टेलीफोन जो हमारा वर्क करता है उसी की तरह जो है ये भी काम करती है। ठीक है, अब आ जाओ, आपका कंप्लीट एंड टू एंड पाथ मस्ट एग्जिस्ट बिफोर द कम्युनिकेशन टेक प्लेस। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, इन केस ऑफ सर्किट स्विचिंग टेक्निक, व्हेन एनी यूजर वांट्स टू सेंड द डेटा, वॉइस, वीडियो, रिक्वेस्ट सिग्नल is sent to the receiver, then the receiver send back the acknowledgement to ensure the availability of dedicated path. After receiving the acknowledgement, dedicated path transfer the data. ठीक है, ये तो क्लियर है ना आपको कि जब हम इस तरीके से जाता है, यहाँ पे जाएगा, फिर ये वापस इसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाँ मुझे मिल गया, फिर ये वापस भेजेगा, यही सारी चीज़ें होती हैं, यही आपका डेडिकेटेड पाथ होता है। ठीक है, अब देखो, सर्किट स्विचिंग इज यूज टू अ पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क, इट इज़ यूज फॉर वॉइस ट्रांसमिशन। ठीक है, तो सर्किट स्विचिंग जो होती है वो एक पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क में यूज़ किया जाता है, और ये क्या करता है, वॉइस ट्रांसमिशन में हम इसका यूज़ करते हैं। फिक्स डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड एट टाइम इन सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी। क्लियर है कि फिक्स जो डेटा होता है वो हम ट्रांसफर करते हैं एट अ टाइम। ठीक है, अब देखो, कम्युनिकेशन थ्रू सर्किट स्विचिंग हैज़ 3 फेजेस। जब हम कम्युनिकेट करते हैं किसके थ्रू, सर्किट स्विचिंग के थ्रू, तो 3 फेज होते हैं। कौन कौन से, सर्किट को एस्टेब्लिश किया, डेटा को ट्रांसफ़र किया और सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दिया। ऑब्वियसली यही चीज़ें होंगी। मैंने पहले इस तरीके से सर्किट बनाया, उसके बाद फिर सर्किट बनाने के बाद कि मुझे इस पाथ से इस पाथ पे जाना है, मुझे ये वाला पाथ फॉलो करना है, फिर मैंने डेटा को ट्रांसफ़र कर दिया, और जब मेरा काम खत्म हो गया तो मैंने सर्किट को क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, यानी कि सर्किट को मतलब हम
डिस्कनेक्ट कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो यही 3 फेज होते हैं। नॉर्मल है कि कोई भी अगर सर्किट हम कर रहे हैं तो 3 ही फेज करेंगे। पहले मैं सर्किट बनाऊंगी, उसके बाद डेटा को सेंड करूंगी, क्योंकि डेटा सेंड करने के लिए मैं सर्किट बनाया है। और जैसे ही मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा मैं उसको क्या कर दूंगी, डिस्कनेक्ट कर दूंगी। क्लियर है। अब देखो एस्टेब्लिशमेंट ए सर्किट। इन दिस फेज सर्किट इज एस्टेब्लिश बिटवीन द टू एंड। ठीक है, सर्किट प्रोवाइड अ डेडिकेटेड पाथ फॉर डेटा टू ट्रेवल फ्रॉम वन टू अदर एंड। Resources are reserved at intermediate switches which are used during the transmission. उसके बाद देखो the intermediate switches are connected by the physical link. अब देखो ये वाला ध्यान, बहुत ही ध्यान से समझना। ये आपका सेंडर है, ये आपका रिसीवर है, ये आपके बहुत सारे डेटा हैं, और ये जो है या ये जो लिंक्स हैं ये क्या है, डेडिकेटेड लिंक्स हैं कि इस वाले रूट से मैं गई या फिर मैंने ये वाला रूट डिसाइड किया। वो डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर कि उसको कौन सा बेस्ट रूट लग रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, फिजिकल लिंक हैं। ये जो पाथ है ये क्या है, आपका डेडिकेटेड पाथ है। क्लियर है। हाँ जी, तो ये आपने इस तरीके से सर्किट बनाया ना। एस्टेब्लिशमेंट सर्किट की बात करें तो आपका क्या हो गया, सर्किट बन गया। उसके बाद देखो ट्रांसफरिंग डेटा, उसके बाद आपने क्या किया, डेटा को ट्रांसफर करा। आफ्टर द सर्किट एस्टेब्लिशमेंट द एंटायर डेटा ट्रैवल ओवर द डेडिकेटेड पाथ फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। मतलब मुझे ए टू बी जाना है तो मैं फिर वही सर्किट का जो पाथ है उसी को जो है फॉलो करूंगी, उसको ट्रैवल करूंगी, एंड टू एंड जो है मुझे डिलीवरी जो करनी है मैं कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है आप क्या करोगे, आपका सब काम हो चुका है, देन उसको आप क्या करोगे, सर्किट को टर्न कर दोगे, खत्म कर दोगे, डिस्कनेक्ट कर दोगे। क्लियर है। हाँ जी, तो यहाँ पर टोटल टाइम आपका कितना लगा वो देखो, टोटल टाइम टेकन टू ट्रांसमिट अ मैसेज इन सर्किट स्विच नेटवर्क। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगा, कनेक्शन सेटअप टाइम, कनेक्शन को सेट करने में जो टाइम लगा, ट्रांसमिशन डिले और प्रोपोगेशन डिले प्लस टीयर डाउन टाइम, मतलब फिर जो है आपको उसको टीयर करने के लिए कितना टाइम लगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में जो टाइम लगेगा वो यहाँ पे देखो, ट्रांसमिशन ऑन डिले, मैसेज साइज अपॉन बैंडविड्थ, प्रोपोगेशन डिले आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हॉप्स ऑन वे एक्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू हॉप्स डिवाइड बाई प्रोपोगेशन स्पीड। ठीक है। हाँ जी, अब देखो एडवांटेज ऑफ सर्किट स्विचिंग, डिसएडवांटेज ऑफ सर्किट स्विचिंग। तो हमने सर्किट स्विचिंग देख लिया है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्विचिंग क्यों यूज़ करते हैं, उसके बाद सर्किट स्विचिंग की 3 टाइप होती हैं। स्विचिंग के 3 टाइप के बाद हमने पहले टाइप देख ली है, अब हम इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो, वेल डिफाइंड होता है, डेडिकेटेड पाथ होता है, एग्जिस्ट करता है, डेटा ट्रैवल करता है। यहाँ पर कोई ज़्यादा ओवरहेड नहीं होता। ठीक है, कोई ओवरहेड नहीं होता। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्या ओवरहेड की बात कर रहे हैं। देयर इज अ वेटिंग टाइम एट एनी स्विच एंड द डेटा इज ट्रांसमिटेड विदाउट एनी डिले। डेटा ऑलवेज रिच द अदर एंड इन ऑर्डर, नो री ऑर्डरिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पर री ऑर्डरिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एंड टू एंड है, हमें एक्नॉलेजमेंट मिलती है, उसी के बाद हम डेटा सेंड करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे सिंपल जो हैं इसके एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज देखो, एक बार आपने डेडिकेटेड पाथ बना दिया, एस्टेब्लिशमेंट द ओनली डिले अकर इन द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन। मतलब आपको मेन जो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है वो आपका कनेक्शन बनाने में ख़राब होता है। approximate 10 second during which no data can be transmitted. It is more expensive than other switching. Obviously आप सब पूरा सर्किट तैयार कर रहे हो तो कॉम्प्लेक्स तो होगा ही, महंगा तो होगा ही। ठीक है, जितने भी अदर स्विचिंग टेक्निक हैं उसके कंपैरिजन में, ऊपर से डेडिकेटेड पाथ दे रहे हो। इट इज़ इन सफिशिएंट टू यूज बिकॉज वंस द पाथ इज एस्टेब्लिश, एक बार पाथ जो है एस्टेब्लिश हो गया, नो डेटा इज ट्रांसफर्ड व्हेन द कैपेसिटी ऑफ पाथ इज वेस्टेड। ठीक है, in this case the common is dedicated, therefore no other data can be transmitted even if the signal is channel is free. ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। सर्किट स्विचिंग जो है वो कौन सी लेयर पर इंप्लीमेंट की जाती है, फिजिकल लेयर पर, क्योंकि वैसा ही मॉडल से आपसे आपके जो है क्वेश्चन आते हैं और घुमा फिरा के पूछ ले जाते हैं। तो क्वेश्चन ये आ जाए कि सर्किट स्विचिंग आप कौन सी लेयर पर यूज़ करोगे। ठीक है, कौन सी लेयर पर इंप्लीमेंट करोगे, तो आपका आंसर क्या होगा, फिजिकल लेयर पर। सर्किट स्विचिंग जो है नाउ आउटडेटेड, आज के टाइम पे जो है आप सर्किट स्विचिंग का यूज़ नहीं करते हो। क्लियर है। हाँ जी, अब देखो मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग क्या कहता है भाई, मैसेज स्विचिंग जो होती है एक तरीके की टेक्निक होती है जो इन विच मैसेज इज ट्रांसफर्ड एज कंप्लीट यूनिट एंड राउटेड थ्रू इंटरमीडिएट node at which it is stored and forwarded. The destination address is appended to the message. Message switching provide dynamic routing as the message. उसके बाद देखो मैसेज इज राउटेड थ्रू द इंटरमीडिएट नोड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द मैसेज। ठीक है, तो मैसेज स्विचिंग जो है एक तरीके की टेक्निक होती है जिसमें आप क्या करते हो, कंप्लीट यूनिट को ट्रांसफर करते हो, राउटेड थ्रू इंटरमीडिएट नोड एट विच इट इज स्टोर्ड एंड फॉरवर्डेड। ठीक है,
अब देखो, मैसेज स्विचिंग जो होती है एक टेक्निक है जो ये जहाँ पर क्या होता है, नो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेडिकेटेड पाथ। सर्किट स्विचिंग में क्या होता था, डेडिकेटेड पाथ होते थे, एंड टू एंड डिलीवरी दिखा रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई भी एस्टेब्लिशमेंट पाथ नहीं है। मैसेज स्विचेज आर प्रोग्राम्ड इन सच अ वे सो दैट दे कैन प्रोवाइड द मोस्ट एफिशिएंट रूट। Each and every node store the entire message and then forward it to the next node. This type of network is known as store or forward network. क्लियर है। मैसेज स्विचिंग जो होती है वो ट्रीट करती है सच मैसेज एज ए इंडिपेंडेंट एंटिटी। क्लियर है। अब देखो, ध्यान से देखना इस चीज़ को, देयर इज़ नो डेडिकेटेड पाथ, यहाँ पर कोई पाथ नहीं होता डेडिकेटेड जब आप डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो। एंटायर मैसेज इज ट्रीटेड एज ए सिंगल डेटा, पूरे के पूरे जो मैसेज है उसको जो है इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि ये सिंगल डेटा यूनिट है। द मैसेज इज देन फॉरवर्डेड फ्रॉम हॉप टू हॉप, यहाँ पर हॉप टू हॉप आ जाएगी, नोड टू नोड आ जाएगी। स्टोर एंड फॉरवर्ड इज एन इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैसेज स्विचिंग, ठीक है। मैसेज स्विचिंग की सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक क्या होगी, स्टोर करना और उसके बाद क्या करना, फॉरवर्ड कर देना मैसेज को। मैसेज कैरियर अ हेडर दैट कंटेन द फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द डेस्टिनेशन। व्हेन एनी इंटरमीडिएट स्विचेज रिसीव द मैसेज इट स्टोर द एंटायर मैसेज। The message is stored until sufficient resources become available to transfer it to a next switch. When resources become unavailable, the switch so forward the message to the next switch. क्लियर है। हाँ जी, आगे बढ़ो। ये देखो, यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आपका डायग्राम है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है और ये मैसेजेस हैं, ठीक है। हाँ जी, अब देखो एडवांटेज ऑफ मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग की एडवांटेज क्या होंगी, डेटा चैनल आर शेयर्ड अमंग द कम्युनिकेट डिवाइसेस दैट इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ यूजिंग अवेलेबल बैंडविड्थ। ट्रैफिक कंजेक्शन कैन बी रिड्यूस बिकॉज द मैसेज इज टेम्परली स्टोर्ड इन द नोड, ठीक है। देखिए ये स्टोर और फॉरवर्ड टेक्निक होती है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये ट्रैफिक कंजेक्शन को क्या कर देगा, कम कर देगा, और हम यहाँ पर जो है मैसेज को हम क्या करेंगे, स्टोर करवाएंगे देन फॉरवर्ड करवाएंगे। मैसेज प्रायोरिटी कैन बी यूज टू मैनेज द नेटवर्क। द साइज ऑफ द मैसेज विच इज सेंड ओवर द नेटवर्क कैन बी वेरीड, देयरफॉर इट सपोर्ट द डेटा ऑफ अनलिमिटेड साइज। हाँ जी, अब देखो डिसएडवांटेज क्या रहने वाली है। मैसेज स्विचिंग मस्ट बी इक्विपमेंट विद द सफिशिएंट स्टोरेज, मतलब यहाँ पर स्टोरेज की आपको आई थिंक ज़्यादा नीड है, मतलब ये इसकी डिसएडवांटेज है। देम टू स्टोर द मैसेज, पहले क्योंकि स्टोर करवाओगे देन आप फॉरवर्ड करवाओगे, तो स्टोर करवाने में मेमोरी तो आपको चाहिए ना, ऐसे तो है नहीं कि बिना मेमोरी के आप स्टोर करवा दोगे। द लॉन्ग डिले कैन अकर ड्यू टू द स्टोरिंग एंड फॉरवर्डिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द मैसेज स्विच टेक्निक, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिले है आपका ज़्यादा हो जाता है, पहले स्टोर देन उसको जो है फॉरवर्ड करने के लिए। अब देखो आपकी लास्ट टेक्निक है पैकेट स्विचिंग, और इन सबसे अच्छी भी टेक्निक है और काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर ध्यान से समझना इसको। द पैकेट स्विचिंग जो है एक तरीके की स्विचिंग टेक्निक है। यहाँ पर आप मैसेज इज सेंड इन गो बट इट इज़ डिसाइडेड इनटू स्मॉलर पीस, और साथ में क्या कर रहा है कि स्मॉलर पीस को कर रहा है, एंड दे कैन सेंड इंडिविजुअली। उसके बाद देखो मैसेज स्प्लिट इनटू स्मॉलर पीसेस, मैसेज को आपने दो जो है कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, नोन एज पैकेट, एंड पैकेट्स आर गिवन अ यूनिक नंबर टू आइडेंटिफाई देयर ऑर्डर एट द रिसीविंग एंड, ठीक है। तो क्या बात कर रहा है ये कि यहाँ पर जो है आपने डेटा को स्प्लिट करवा दिया, उसके बाद जो है आप उसको क्या कहोगे, पैकेट्स, एंड पैकेट्स आर गिवन ए यूनिक नंबर ऑफ आइडेंटिटी। पैकेट्स जो है क्या करते हैं, यूनिक नंबर ऑफ जो है आइडेंटिफिट देते हैं, देयर ऑर्डर एट रिसीविंग एंड, ठीक है। ये किस ऑर्डर में आप रिसीव कर रहे हो, लाइक आपको 4 चीज़ें एक चीज़ भेजनी है, डायरेक्शन आपके पास ये है कि ए से जो है ये इसको यहाँ पर बी पर जाना है, तो यहाँ पे इसके जाने की चांस कितनी होगी, या तो फिर ए से डी पे जाए, डी से बी से पर जाए, ए से सी पे जाए, ए से क्या जाए सी से कहाँ पे जाए, बी पे, या फिर इसका क्या होगा, ए से हम डायरेक्ट कहाँ चले जाएँ, बी से, ठीक है। तो बहुत सारे पाथ हो गए, और जो पाथ बहुत सारे होंगे तो जो सीक्वेंस है वो भी क्या हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। क्लियर है। हाँ जी, पैकेट विल ट्रैवल अक्रॉस द नेटवर्क टेकिंग द shortest path as possible. All the packets are reassembled at the receiving end to the correct order. If any packet is missing or corrupted, then the message will be sent to resend the data. It is if the correct for order of the packet is reached, then the acknowledgement message will be passed, ठीक है, सॉरी सेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके बाद देखो ये आपकी पैकेट स्विचिंग है। पैकेट स्विचिंग यहाँ पर आप देखो, अब मैंने यहाँ पर 4 3 2 1 को भेजा, तो यहाँ पर जो है 4 1 यहाँ से चला गया, 3 2 यहाँ से चला गया, फिर 4 यहाँ से चला गया, 1 वहाँ से चला गया, मतलब लास्ट में जो है आपने सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, लेकिन पूरा जो डेटा है वो इस तरीके से आपका जो है सेंड होगा। क्लियर है, ठीक है।
हाँ जी, अप्रोचेस देखो पैकेट स्विचिंग की, डेटाग्राम एंड वर्चुअल सर्किट स्विचिंग, ठीक है। तो डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग हो गई और वर्चुअल सर्किट स्विचिंग हो गई। अब देखो डेटाग्राम क्या होती है। डेटाग्राम जो लेयर होती है वो आपकी कौन सी लेयर पर काम करती है, नेटवर्क लेयर पर काम करती है। तो यहाँ पर ध्यान से समझो, इट इज़ अ पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी इन विच पैकेट्स इज नोन एज अ डेटाग्राम, ठीक है। क्या बोल रहा है कि पैकेट जो है और यहाँ पर स्विचिंग जो टेक्नोलॉजी होती है उसको हम क्या बोलेंगे, पैकेट इज नोन एज डेटाग्राम, इज कंसिडर एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। इच पैकेट कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द destination and switches use the information to forward the packets to the correct destination, ठीक है। The packet are assembled at the receiving end in the correct order. In datagram packet switching technique, the path is not fixed. In intermediate nodes take the routing decision to forward the packets. The datagram packet switching is also known as the connection switching, ठीक है। हाँ जी, वर्चुअल स्विचिंग क्या कहता है, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग जो है उसको आपको होगी ओरिएंटेड स्विचिंग। और इन केस ऑफ वर्चुअल सर्किट स्विचिंग आर प्री प्लान रूट इज एस्टेब्लिश बिटवीन द messages are sent. Call request and call accept packet are used to establish the connection between sender and receiver. In case the path is fixed for the duration of a logical connection, ठीक है। अब देखो डिफरेंस क्या होता है डेटाग्राम अप्रोच और वर्चुअल सर्किट में, ठीक है। तो डेटाग्राम अप्रोच और जो है किस किस के बीच में आपको बताना है, वर्चुअल सर्किट और डेटाग्राम अप्रोच के बीच में। तो डेटाग्राम अप्रोच आपकी क्या कहती है कि ये नोड होती है टेक राउटिंग डिसीजन टू फॉरवर्ड द पैकेट्स, मतलब ये क्या करवाता है, ये राउटिंग डिसीजन लेता है किसमें, डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के लिए। वर्चुअल सर्किट आपका क्या करता है, डज नॉट take any routing decision. Conjunction cannot occur as all the packets travel in different direction. Conjunction can occur when the world is busy and it does not allow other packets to pass through, ठीक है। और ये क्या करता है, ये मोर फ्लेक्सिबल होता है, पैकेट्स आर रिलेटेड एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, इट इज़ नॉट वेरी फ्लेक्सिबल, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ठीक है। हाँ जी, अब एडवांटेज देखो जो है पैकेट स्विचिंग के, सबसे पहले कॉस्ट इफेक्टिव है, रिलायबल है। तो पैकेट स्विचिंग टेक्निक जो होती है वो एक नोट रिक्वायर मैसिव सेकेंडरी स्टोरेज टू स्टोर पैकेट्स, so cost is minimized to some extent. Therefore we can say that packet switching technique is a cost effective technique, reliable. If any node is busy then packets can be rerouted. This ensure that the packet switching टेक्निक प्रोवाइड द रिलायबल कम्युनिकेशन, मतलब रिलायबल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है, ठीक है। उसके बाद देखो अफिशिएंट है, अफिशिएंट होना तो बहुत ही ज़रूरी है। पैकेट स्विचिंग जो होती है एफिशिएंट टेक्निक है, डज नॉट रिक्वायर एनी एस्टेब्लिशमेंट पाथ prior to the transmission and many users can use the same communication channel simultaneously, hence makes use of available bandwidth very efficiently, ठीक है। डिसएडवांटेज देखो, पैकेट स्विचिंग टेक्निक जो होती है वो अपनी इंप्लीमेंट नहीं करते हैं दोज एप्लीकेशन दैट रिक्वायर लो डिले एंड हाई क्वालिटी सर्विस। द प्रोटोकॉल यूज्ड इन नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर हाई इंफॉर्मेशन कॉस्ट, ठीक है। इफ द नेटवर्क इज ओवरलोडेड, अगर आपका जो नेटवर्क है वो क्या हो जाए, ओवरलोडेड और करप्टेड हो जाए, ठीक है, मतलब जो नेटवर्क है या तो बहुत ज़्यादा लोड हो जाए या फिर कई बार कनेक्शन चला जाता है, करप्ट हो जाता है, बीच में कट जाता है, बीच में हमें आवाज़ नहीं सुनाई देती, वही बात कर रहा है। इट रिक्वायर ट्रांसमिशन ऑफ लॉस्ट पैकेट्स, इट कैन ऑल्सो लीड टू लॉस ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ऑफ इफ एरर आर नॉट रिकवर्ड, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा जो है स्विचिंग के ऊपर। अब हम थोड़ा डिफरेंसेस वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। डिफरेंसेस के बाद कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि आपका जो ये वाला जो पार्ट है स्विचिंग वाला बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखो सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग जो है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्किट है और वर्चुअल सर्किट जो है आपका कनेक्शन लेस सर्किट स्विचिंग है। उसके बाद डेटाग्राम जो है आपका क्या है, कनेक्शन लेस है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो एंश्योर इन ऑर्डर डिलीवरी, पैकेट्स में भी डिलीवर आउट ऑफ ऑर्डर, नो ऑर्डरिंग इज रिक्वायर्ड, मतलब कोई ऑर्डर जो है हमें रिक्वायर नहीं होता है सर्किट स्विचिंग में। नो ऑर्डरिंग इज रिक्वायर्ड, रिकॉर्डिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ए डेडिकेटेड पाथ एग्जिट फ्रॉम डेटा ट्रांसफर, मतलब डेडिकेटेड पाथ जो है वो एग्जिट करता है किसके बीच में, डेटा ट्रांसफर के बीच में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेडिकेटेड पाथ एग्जिस्ट फॉर डेटा ट्रांसफर, ठीक है। उसके बाद देखो ऑल द पैकेट्स
सॉरी नो डेडिकेटेड पाथ एग्जिस्ट फॉर डेटा ट्रांसफ़र। डेटा ट्रांसफ़र में कोई भी जो डेडिकेटेड पाथ वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑल द सब्जेक्ट टेक द सेम पाथ। जो जितने भी सब जो पैकेट्स हैं स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे सेम पाथ को, ठीक है। ऑल पैकेट्स टेक द सेम पाथ, ऑल पैकेट्स में नोट टेक द सेम पाथ, ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ जो है डिफरेंसेस समझ गए होंगे, जिससे आप थोड़ा सा आइडिया भी लगा सकते हो कि क्या चीज़ें होती हैं। अब देखो, रिसोर्सेज आर अलोकेटेड बिफोर डेटा ट्रांसफ़र, रिसोर्सेज आर अलोकेटेड डिमांड यूजिंग फर्स्ट पैकेट, नो रिसोर्सेज आर अलोकेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर रिसोर्सेज को अलोकेट करता है ताकि जो डेटा है वो क्या कर सके, डेटा को सेंड कर सके, ठीक है। उसके बाद जो है एक के पास फिर से जो है क्या किया, सॉरी यहाँ पे देखो, रिसोर्सेज आर अलाउड इन डिमांड यूजिंग फर्स्ट पैकेट, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रीम ओरिएंटेड हो जाएगा, ये पैकेट ओरिएंटेड हो जाएगा, और ये नो रिसोर्सेज आर अलोकेटेड, कोई रिसोर्स हमें अलोकेट नहीं करना तो पैकेट ओरिएंटेड हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपके रिसोर्सेज आप अलोकेट करो डेटा ट्रांसफर करने से, तो फिक्स बैंडविड्थ होगी, यहाँ पर डायनेमिक होगी और यहाँ पर भी डायनेमिक। ये तीनों ही जो है, दोनों ही जो रिलायबल है, लेकिन आपका नो रिसोर्सेज अलोकेटेड वो आपका अनरिलायबल है। ये यहाँ पर कोई हेडर का ओवरहेड नहीं होता, ओनली लेबल है हेडर, बट यहाँ पर जो है आपका सॉरी ओवरहेड, और नो रिसोर्सेज आर अलाउड में आपका जो ओवरहेड है वो ज़्यादा हो जाता है। इम्प्लीमेंटेशन जो है फिजिकल लेयर, जो आपका रिसोर्सेज आर लोकेटेड बिफोर द डेटा ट्रांसफ़र, डेटा ट्रांसफ़र से पहले जब आप रिसोर्स को लोकेट कर देते हो, सॉरी वहाँ पर जो है आपका जो डेटा है वो क्या होगा, फिजिकल लेयर पर होगा, यहाँ पे डेटा, और ये आपकी होगा नेटवर्क लेयर पे। यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं वो रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये प्रोवाइड बेटर एफिशिएंसी देन सर्किट स्विच सिस्टम, प्रोवाइड बेटर एफिशिएंसी देन मैसेज स्विच सिस्टम, ठीक है। टेलीफोन एग्जांपल जो है यहाँ पर टेलीफोन सिस्टम आ जाएगा, और इसके अंदर ऑब्वियसली आपका जो है फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, तो आप समझ ही गए होंगे क्या एग्जांपल आएंगे। यहाँ पर आपका 6.25 फ्रेम डिले आ जाएगा, और यहाँ पर आपका इंटरनेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, लोकल टेलीफोन नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क के लिए हमने देखा था ना क्या यूज़ करते हैं, तो सर्किट स्विचिंग का यूज़ करते हैं। उसके बाद देखो, मोस्ट पैकेट स्विचेज यूज़ दिस प्रिंसिपल, जो जितने भी पैकेट स्विचिंग जो हैं वो किसको यूज़ करते हैं, स्टोर एंड फॉरवर्ड को करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी, जब आप डेटा को कम्युनिकेट करते हो तो वहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिनको आप यूज़ करते हो। द वर्ल्ड चैनल रेफर टू ट्रांसफ़र of a link that carries a transmission between a given pair of lines. One link can have many channels, ठीक है। अब देखो, डेटा रेट आपका क्या कहता है कि कितने आप नंबर ऑफ डेटा जो है, नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट जो है वो सेंड कर रहे हो 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। वो आपका क्या हो जाएगा, डेटा रेट हो जाएगा, और इसको आप मेज़र करते हो किसमें, बिट्स पर सेकंड में, यानी कि बीपीएस में आप इसको क्या कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो, ठीक है। सिग्नल रेट क्या कहता है कि आप कितना जो है नंबर ऑफ सिग्नल एलिमेंट सेंड करते हो 1 सेकंड के अंदर, और इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है, बोर्ड होती है, ठीक है। अब देखो, बैंडविथ आपकी क्या कहती है, ये यूज़ की जाती है 2 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट विद 2 डिफरेंट मेजरिंग वैल्यूज़। बैंडविथ इन हर्ट्स इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज कंटेन्ड इन अ कंपोजिट सिग्नल, और द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज अ चैनल कैन पास, ठीक है। अब देखो, बैंडविथ इन बिट पर सेकंड, बैंडविथ को आपने किस तरीके से बिट पर सेकंड जो है आप ट्रांसफर कर रहे हो। द टर्म बैंडविथ कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज द नंबर ऑफ बिट्स एज पर सेकंड that a channel, a link or even a network can transmit, ठीक है। उसके बाद देखो, डेटा ट्रांसफ़र रेट, हाँ जी, ये मैं आपको करवाई चुकी हूँ, सारी जो है टर्म्स पढ़ाई चुकी हूँ। बाकी आपका नीबल नो जो है आपकी बिट बाइट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। 1 bps आपको पता ही होगा, यानी कि सॉरी बाइट है, यहाँ पर बाइट आप में कितनी बिट होती हैं, 8 होती हैं, नीबल में 4 बिट होंगी, किलो बाइट में आपकी 1024 बिट होती हैं, मेगा में आपकी 2 की पावर 10 kbps होती हैं, गीगा में आपकी 2 की पावर 20, और टेरा में आपकी 2 की पावर 30, ठीक है। व्हाट इज़ ट्रांसमिशन मीडिया, जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, डे 20 के पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपकी कल या आज शाम तक आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास जो है अच्छे से समझ में आई होगी। समझ में आई है तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।